हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कई दिन हो गए थे मैं कोई वीडियो नहीं शेयर कर पा रही थी, तो सोचा आज मैं आप लोगों के साथ कुछ जानकारी शेयर कर देती हूँ। फ़िलहाल मैं अभी मैं ना इस वीडियो में कई सारे टॉपिक्स पे बात करूँगी। कुछ कुछ हर क्रिएटर के यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, तो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे और मेन पॉइंट पे भी बात करेंगे जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेरी कर रहे हैं कि क्या है कैसे है, तो उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों के क्वेश्चन को सुन लेते हैं। कई सारे लोगों का ये सवाल आया हुआ है कि जो प्रीति हैं उनकी शादी निक्की दी के यहाँ से क्यों हुई है। तो इसका जो भी वीडियो है, जो भी इसका रिप्लाई है, सारी चीज़ें प्रॉपर आपको दी जा चुकी हैं सबके चैनल पे, कामनी दी के चैनल पे, निक्की दी के चैनल पे। मैंने भी अपने वीडियोस में बताए हैं, प्रीति ने भी अपने चैनल पे बताए हैं। सारी चीज़ें आपको शायद शेयर की गई हैं, फिर भी कुछ लोग वीडियोस वगैरह देख के उसमें कमेंट कर रहे हैं। तो बता दें कि जो प्रीति हैं वो सुमित भैया की मौसी की लड़की हैं और उन्होंने उनके शादी की जिम्मेदारी लेकर पूरी तरीके से शादी अपने घर से की है। अभी पे जो आंटी अंकल हैं वो भी गांव गए हुए हैं, निक्की दी भी गांव गई हुई हैं, उनकी निक्की दी के भी मम्मी गांव गई हैं, और जो मौसी वगैरह थी सब लोग एक ही साथ आनंद विहार से सिवान के लिए निकले थे। वे लोग फाइनली सब लोग अपने अपने जगह पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि अंकल आंटी को उनकी गांव जाना था, अंकल के घर जाना था, यानी कि आंटी के ससुराल जाना था, तो वो लोग भी पहुंच गए हैं। निक्की दी और निक्की दी की मम्मी और उनके मामा निक्की दी के, वे लोग निक्की दी के मामा के घर पहुंचे हुए हैं, और जो उनकी मौसी वगैरह लोग थी वो लोग भी अपने ससुराल चली गई हैं। तो ये सब लोग एक साथ निकले हुए थे, बट फाइनली सबको अलग अलग जाना। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि ये लोग क्यों गए हैं, या फिर कामनी क्यों नहीं गई हैं, निक्की ही क्यों गई हैं। तो बता दें ये भी आप लोगों को कि जो अंकल आंटी हैं वो किसी रिलेटिव के यहाँ शादी में गए हैं, जहाँ की निक्की नहीं गई हुई हैं। निक्की अपने मामा के घर शादी में गई हुई हैं, उनके मामा के घर भी शादी है और किसी ससुराल साइड से भी किसी रिलेटिव के यहाँ शादी है। तो वो उनके जो सास ससुर हैं वो उस रिलेटिव के यहाँ गए हैं, और ये अपने मामा के घर गई हुई हैं। बाकी उनकी मौसी वगैरह को जाना ही था, वो लोग गांव पे रहते हैं। तो अर्चना वगैरह जो हैं लोग, विकास की मम्मी और प्रीति की मम्मी, तो ये लोग गांव पे ही रहते हैं लोग, तो इन लोगों को वहीं जाना था, तो ये लोग वहाँ चले गए हैं। और ये नहीं कि कोई बहुत पास का है जहाँ पे बस निक्की गई हैं, कामिनी नहीं जा पाई हैं, कामिनी नहीं गई हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं है अभी। लेकिन लोग कमेंट कर करके इस चीज़ को हाइप कर रहे हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि इनकी जो प्रीति की जेठानी है वो क्यों नहीं दिख रही हैं। तो भाई, प्रीति ने अभी अपने कहीं भी किसी भी वीडियो में अपनी जेठानी का जिक्र नहीं किया है, उनका फेस शो नहीं किया है। तो ये हम लोगों के पास भी इसका कोई वो नहीं है कि उनकी जेठानी कौन है और क्यों वीडियोज़ में नहीं दिखती हैं, या फिर क्या है कैसे है। अगर प्रीति अपने चैनल पे अपने वीडियोज़ रील्स वगैरह में कहीं भी शेयर करती हैं, तो वो हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को बहुत बहुत सारे प्यार दिए और इतना सपोर्ट किया, और सारी चीज़ें इतनी अच्छी चली हैं। तो उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत सारा थैंक यू। एंड पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा। और सचिन मनीषा के यहाँ भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, जो कि रंजना का मिसकैरेज हो गया है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, बहुत सारे लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, बट वही है कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अपने हाथ में नहीं होती हैं। ये चीज़ भी किसी के हाथ में नहीं थी, और बहुत बुरा लगता है कि घर परिवार में कोई ऐसी मुसीबत की घड़ी हो, बुरा टाइम हो, और घर के लोग उस टाइम पे साथ नहीं रहते हैं, अपना अलग इंजॉय करते हैं, अलग अपनी सारी चीज़ों को करते हैं। तो उस टाइम पे ना बहुत बुरा लगता है हर किसी को, खास करके उस पर्सन को बुरा लगता है जिसके साथ वो चीज़ें गुजर रही होती हैं। आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। खैर, इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बोलने या फिर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये उन लोगों का फैमिली मैटर है। दूसरा तीसरा कोई इसलिए भी बोल लेता है कि वो लोग खुद ही सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पे ला के रखते हैं, इसलिए तीसरा चौथा बंदा भी उनके मैटर में बोल लेता है। अगर हम किसी के लिए बोलें तो पॉजिटिव ही बोलें, निगेटिव बोलने का किसी के लिए हमारा कोई अधिकार नहीं है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अपनी राय जो भी है, जो भी क्वेरी है, जो भी आपकी राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ज़रूर पूछिएगा।
कुछ लोगों का कहना है कि मैं ये सारी वीडियोस, ये सारी चीज़ें क्यों बनाती हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ। तो देखिए, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है ये चीज़ कि मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ और मैं उन सारे लोगों पे बात करती हूँ जो कि मेरे फेवरेट हैं, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जिनको मैं देखती हूँ, जो लोग मुझे सही लगते हैं, तो उन लोगों की चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। अगर आप भी इस चीज़ को करने में इंटरेस्टेड है तो आप भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी के चैनल पे जाके, किसी की वीडियो में जाके कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की कोई भी वो नहीं रखते हैं। जब आप पूरी तरह से किसी को ना देखें, किसी को ना समझें, तो किसी के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। अब नई शादी हुई है इस लड़की की, ये अपने ससुराल में गई है, कैसे कैसे मैनेज करके प्रीति सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर कर रही है। उसमें भी जाके आप लोग कंट्रोवर्सी फैला रहे हो कि तुम्हारी सास नंद ये तुम्हारा सामान ले ली, तो तुम्हारा है तो क्यों सब लोग ले रहे हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें बहुत सारी। क्योंकि लोग वीडियो तो देखते हैं, उसके बोल नहीं समझते, उसकी जो चीज़ें मतलब उसमें से निकल के आती हैं जो चीज़ें गुड वाइब्स, उसको नहीं देखते हैं। सो बस इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। अपनी राय आप लोग